मुराद, गैर मुतवक्का मेहमान को कबूल करती हो? दादी? क्या हुआ है? गुलजार, हमें एक बुरी खबर मिली है। क्या हुआ है? किसी ने कुछ बुरा किया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बेटा, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि हमारे साथ क्या कुछ हो गया है। बहुत बड़ा हादसा हो गया है गुलजार। हम पर आसमान टूट गया है। सिपच्ची खानदान बिखर गया है। नहीं, क्या? कैसे हुआ? अल्लाह ने सजा दी है हमें। हम तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दे सके और देखो उसका अल्लाह ने हमसे कैसा बदला लिया। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम्हारे दिल में अपनी दादी के लिए जरा सी भी जगह है तो हमारी मदद करो। दादी प्लीज ऐसी बातें ना करें। आपके लिए मेरे दिल में हमेशा जगह है। आप यहाँ पर कभी भी आ सकती हैं। प्लीज आइए, आ जाइए, आ जाइए, अंदर चले, आ जाए। अल्लाह अल्लाह, चलिए चलिए, कहीं भी सामान रख सकते हैं। बैठ जाइए आराम से। ओह माय गॉड, क्या बात है गुलजार। अगर एक सिपच्ची नाकाम हो गया तो दूसरा सिपच्ची कामयाब हो गया। सारी किस्मत के सितारे इसी खानदान में हैं क्या? अपनी जबान को जरा लगाम दो लड़की। ओह, मुझे माफ कीजिएगा बेगम साहिबा। मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। किचन कहाँ है? शुक्रिया दादी को यहाँ लाने के लिए। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? मुझे आखिर किस चीज की जरूरत होगी मुराद? मुझे नहीं पता, हो सकता है तुमने अपना म्यूजिक खो दिया हो और उसे वापस लाने के लिए किसी आदमी की जरूरत हो। अब जिंदगी में मुझे जो चाहिए वो सिर्फ सुकून है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ, वो भी बिना डगमगाए। अच्छा, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूं। ठीक है, समझ गया मैं। जरूरत नहीं है मेरी तुम्हें। क्या इशारों में बातें कर रहे हो? जो कहना है खुलकर कहो। कहो, सुन रही हूँ। हंसने हंसाने या फिर मजाक करने में तो बहुत अच्छे हो तुम, मगर जब भी कुछ सीरियस बात हो तो पता नहीं अजीब सा बिहेव करते हो। हाँ। ठीक है, ठीक है, खामोश रहना है तो रहो ऐसे। ठीक है, ठीक है, मैं भी अब से कुछ भी नहीं कहूंगी, खामोश रहूंगी। मगर एक बात देखो, गुलजार की तरफ से ये आखिरी बात कहूंगी मैं। अपनी बात कहना सीख लो, क्योंकि बात करने से कोई हल निकल आता है। ठीक है? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाती हूँ। खुदा हाफिज। क्या तुम धमकी दे रही हो मुझे? हाँ, तो तुमको समझ आ ही गया। धमकी दे रही हूँ तुम्हें, तो क्या करोगी? तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। रात होने से पहले तुम्हें मेरे पास होना है। मैंने तुम्हारे बार में अपनी जिंदगी एक कैद की तरह काटी है। तुमने वहाँ मुझे मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया और तुम्हें लग रहा है कि मैं जेल से डर जाऊंगी। वाह सूजी, बड़ी हिम्मत आ गई है तुम में। तुम्हें डर नहीं लगता? लेकिन गुलजार का क्या होगा? मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे लिए बर्बाद होने के लिए नहीं पाला। जरा हाथ तो लगा के दिखाओ उसे। काफी अच्छा मजाक करती हो सुजन। क्या लगता है तुम मेरा मुकाबला कर पाओगी? हाथ लगा कर दिखाओ मेरी बेटी को। तुम कुछ नहीं कर सकती हो उसके साथ। बचने का कोई फायदा नहीं, तुम दोनों मेरे हाथों मरोगी। कुछ नहीं करोगी उसके साथ। चलो मुझे छोड़ो, मुझे इसे मारने दो ताकि दुनिया बेहतर जगह बन जाए। ठीक है, जा रही हूँ। मरते वक्त आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुतमईन हूँ। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, वक्त गुजार रही हूँ और ये मेरे लिए काफी है। दादी, आप मेरे पास हैं, मैं भी आपकी अपनी हूँ और अब मुझे नौकरी भी मिल गई है। मेरा अपना घर है। आप जब तक रहना चाहें यहाँ रह सकती हैं। मैं आपका ख्याल रखूंगी और एक दिन आपको मुझ पर बहुत फख्र होगा दादी। हाँ। मैं तुम पर बहुत नाज करती हूँ।
मुझे उस दिन का इंतजार है जब लाखों लोग तुम्हारी सलाहियत को सराहेंगे। मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा। मैं तुम्हारा साथ देना चाहती थी बेटा, मगर तुमने मेरी पेशकश को ठुकरा दिया। कुछ भी नहीं लिया तुमने, जो था उसे भी वापस कर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? पैसा सब कुछ नहीं होता दादी। जब आप अपनों के पास होते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। दादी, मैंने आपको उदास करने के लिए नहीं कहा था, प्लीज मत रोए। दादी बात सुने, हम हालात से मिलकर लड़ेंगे। आप मुझ पर भरोसा रखें, ठीक हो जाएगा सब, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। और तुम्हारे भाई बहन का क्या? मानती हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जब पैसा हो तो इंसान का खून गाढ़ा हो ही जाता है। उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। जानदान और उसके दोनों बच्चे बहुत तकलीफ में हैं। चलो उठो, उन्हें होटल से यहाँ ले आते हैं। अपना दिल बड़ा कर लो बेटा। गुलजार, क्या तुम अपनी फैमिली को यूं दरबदर होने दोगी? क्या उन्हें इस तरह से छोड़ दोगी? हमारे घर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हम इस्तांबुल आए हुए हैं। क्या? तुम कभी संजीदा हो ही नहीं सकती, हमेशा मजाक करती रहती हो मुझसे। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी तुमसे, ठीक है? खुदा हाफिज। जानदान साहिबा, हाँ? यहाँ अंदर बदबू से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। कोई ना कोई हल तो निकालना होगा हमें। मैंने कुछ लोगों से बात की है, लेकिन उनके घर में भी जगह नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। वो कैसे? कुछ लोग होते हैं जो अमीर लोगों को गिराने की कोशिश करते हैं। आपा, मैंने चचा जान को फोन किया था, मगर उनकी बेटी ने ये कहकर फोन बंद कर दिया कि उनकी तबीयत खराब है। घर की कंस्ट्रक्शन का बताया था? हाँ, मैंने बिल्कुल उसे बताया। तुरुल, तुम्हारे दोस्तों ने कुछ बताया तुम्हें? नहीं, मेरे बहुत से दोस्त हैं यहाँ, लेकिन इस तरह उनके घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पता नहीं क्या समझेंगे। मैं अकेला उनके घर रह सकता हूँ, मगर लेकिन पूरी फैमिली नहीं ले जा सकता अम्मी। वैसे तो मैंने भी बात की थी अपने दोस्तों से, लेकिन अगर पहले पता होता तो मैं उन्हें कभी अपना दोस्त नहीं बनाती। तुरुल, ऐसा करते हैं, रिसेप्शन पे जाकर दोबारा बात करते हैं। कोई ना कोई हल तो निकालना होगा। अम्मी, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? चलो पापा के घर चलें। रुको बेटा, सब्र करो जरा। अगर अभी हम चले गए तो आपा समझेगी कि हम पैसों की वजह से यहाँ आए थे। चलो आ जाओ। आप हमें कोई बड़ा कमरा दे दें, हम लोग ज्यादा हैं। माफ कीजिएगा जनाब, हमारे पास इतने बड़े रूम्स नहीं है। अब क्या होगा आपा? क्या होगा? अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। वो क्यों? जितने पैसे हैं वो सबके लिए काफी नहीं है। यानी मेरे पास जितनी रकम है वो हम तीनों के लिए काफी है। मुझे अफसोस है, मगर इस वक्त मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना है। तो अब से सबको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। जानदान साहिबा, तुम्हें भी मोअज़्ज़िज़। मैंने कहा था ना, हम बाबा के घर चलते हैं। कैसे? क्यों आपका काम फॉलो करती हूँ। आपका म्यूजिक मैंने बहुत सुना है, इसलिए यहाँ पर आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी मैं। अभी तक बेहतरीन के साथ काम नहीं कर सका, लेकिन चूंकि तुम यहाँ आ गई हो तो यानी अब हम काम करेंगे। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान। मैं मोअज़्ज़िज़ को कॉल करके पूछूं कि ये लोग किस होटल में ठहरे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि जानदान साहिबा ये नहीं चाहेंगी कि आप उनके साथ रहें, और ना ही मीने। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है। बुरा ना माने दादी, फतोश ठीक कह रही है।
अगर वो चाहते तो आपके साथ यकीनन यहाँ आ जाते। अपने वालिद को नहीं देखा था मैंने, और मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद भी खुद को यतीम नहीं समझा था कभी मैंने, जब तक मैं उन लोगों से नहीं मिली थी। उन लोगों से मिलते ही मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं एक यतीम हूँ। मैंने जितना उन लोगों के करीब जाने की कोशिश की, उतनी ही तकलीफ दी उन्होंने मुझे। और अब अगर दोबारा मैं उनके पास जाऊंगी तो फिर से यही करेंगे मेरे साथ। कुछ गलत कहा मैंने? बताएं। मैं उन लोगों से थक चुकी हूँ दादी। हाँ, अगर वो खुद से आ जाएं तो ठीक है, मैं उन्हें कबूल कर लूंगी, मगर मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं खुद से उनके पास जाकर अपनी बेइज्जती करवाऊं। मैं मुनाफिक नहीं हूं दादी, समझिए मुझे। ठीक है, मैं भी अब से कुछ भी नहीं कहूंगी, खामोश रहूंगी। देखो, गुलजार की तरफ से ये आखिरी बात कहूंगी मैं। अपनी बात कहना सीख लो, क्योंकि बात करने से कोई हल निकल आता है, ठीक है? आइए। ये क्या है? ये कमरा 3 लोगों के लिए है और यहाँ खाने का इंतजाम भी नहीं। अगर आप लोग चाहें तो बाजार से मंगवाकर कुछ खा सकते हैं। बाथरूम कॉरिडोर में है, आइए दिखा देता हूँ। और ये रही आपकी चाबी। मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। खामोश हो जाओ, चाबियां दो मुझे। वो कह रहे बाहर कॉरिडोर में वॉशरूम है, क्या आपने सुना नहीं? बस भी कर दो मीने, चंद दिनों की बात है। हमारे वकील इस मामले को देख रहे हैं, कुछ दिनों में घर चले जाएंगे। मगर मुझे यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकना। तो फिर हमें पैसे दो ताकि हम अच्छा होटल ले सकें। प्लीज आप लोग शोर कम करें। लेकिन क्यों? हमारे वर्कर्स रात भर काम करते हैं और अभी वो सो रहे हैं। क्या मतलब? कौन से वर्कर्स? यानी आपका मतलब क्या? तो अब हम ऐसे लोगों के साथ यहाँ रहेंगे और अब भी आप लोग यहाँ रुकना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। गरीब लोग इंसान नहीं होते क्या? वो भी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। या मेरे खुदा, कंपनी में इतना कुछ हो गया आपको पता नहीं चला? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। बात तो देखो कौन कर रहा है। तुम कंपनी में आकर काम क्यों नहीं करती? बस करो, चुप हो जाओ, बहुत हो गया। तुम गए नहीं अभी तक? यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, फिल्म नहीं चल रही यहाँ, जाओ। लगता है पागल है सारे लोग। और देखो तो खानदानी नाम सेपेची है इनका। सेपेची कहा तुमने भी? मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई होता जा रहा है। रुको, अभी मत खोलो इसे। तो वैसल इनके लिए सस्ते होटल का इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, कैसा इंतकाम लिया कुदरत ने। आप क्या बता सकते हैं कि शिकायत कहाँ दर्ज करा? कंप्लेन करवानी है? हाँ। यहाँ पर किसी के पास भी करवा दीजिए। कंप्लेन करानी है? जी मुझे करानी है। बताएंगी केस क्या है? वो एक आदमी के बारे में है। ठीक है, बैठ जाइए, बैठिए। हाँ बैठ जाती हूँ मैं। वो बहरी साहब थे, अप्लायंसेस की दुकान थी उनकी। वो अक्सर बार में आते थे जहाँ मैं काम करती हूँ। तो क्या उसने आपसे बदतमीजी की? नहीं, वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। वो आदमी तो बूढ़ा था और मेरी बेटी जवान है। उसे कहा मैंने कि तुम उससे हरगिज़ शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो बज़िद था। उसके बाद उसने मेरी बेटी पर हमला कर दिया। सीधी बात करिए, उस आदमी ने ज्यादती करने की कोशिश की, आप शिकायत दर्ज करवाना चाहती हैं? नहीं, मैं दर्ज नहीं करवाना चाहती, लेकिन वो शायद मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगा, करवाता। तो क्या वो शख्स यही है?
नहीं, इजमीर में है वो। इजमीर में? देखें, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैडम, आप हमें साफ साफ बताइए कि आप उस आदमी से क्या चाहती हैं। अगर शिकायत नहीं करवानी तो आप यहाँ पर आई किस लिए हैं? मैंने मार दिया है उस आदमी को। क्या? ओह मिस्टर कारताल, मुझे लगा था कि आप यहाँ से जा चुके होंगे क्योंकि मैंने आपका मैसेज लेट देखा। कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलना चाहता था। हाँ, तो फिर अंदर भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे तुम्हारी फैमिली में सब कुछ ठीक है? कुछ है मेरे लायक तो बताओ। मिस्टर कारताल, मैं सोच रही हूँ आपके परों का क्या हुआ, क्योंकि आपका असल नाम तो मलाइका कारताल है। तुम काफी फनी हो, तुम्हारी बातों से लग रहा है। सूजन ने मुझे पाला है और सूजन कहती है कि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, इसलिए मैं ज्यादा खाना खाकर नहीं बल्कि हंस के बड़ी हुई हूँ। अच्छी बात है। मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है और अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं तो चल सकते हैं। नहीं नहीं, भी जरूरत नहीं, अपनी फैमिली के साथ जाओ। कोशिश करना कल सुबह जल्दी आ जाना, क्योंकि हमारी इमेज मेकर के साथ मीटिंग है। सही। वैसे डिनर पर तुम्हें मैं सरप्राइज देना चाहता था, मगर बताएं मुझे क्या सरप्राइज है। चलो अभी बता देता हूँ। कल रात ज़ैनब कासी का कॉन्सर्ट है और गेस कर सकते हो तुम ये कि उससे पहले कौन परफॉर्म करेगा? कौन? मैं? है ना? आप कह रहे हैं मैं गाऊंगी? वाकई में? आपके कहने का मतलब है कि कल के कॉन्सर्ट में मैं गाना गाऊंगी? मैं गाऊंगी? कैसे गाऊंगी मैं? बिल्कुल गाओगी। यानी कि मुझे कल के कॉन्सर्ट के लिए बहुत सारी तैयारी करनी होगी। हाँ हाँ, देखते हैं अभी कि तुम्हारी स्टेज सिंपैथी कैसी है। मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात पर। इतना पुरजोश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मगर हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छी ऑडियंस होगी वहाँ। वैसे छोटा सा इवेंट होगा, परेशानी की बात नहीं है इसमें। ओके, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्सर्ट छोटा है या बड़ा। मैं अपने आप को जोश दिलाने के लिए खुद ही काफी हूँ। मैं पहली बार स्टेज पर गाऊंगी, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। कितनी बड़ी बात है। बस मुझे यही चाहिए, कभी इस एक्साइटमेंट को कम ना होने देना। ये एक्साइटमेंट तुम्हें प्रोफेशनल बनने के बाद भी ऐसी बरकरार रखनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप जानते नहीं कि आपने कितना बड़ा ख्वाब पूरा किया है। स्टेज पर गाना गाना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। लाखों लोग मुझे देखें, मेरा गाना सुने, यही चाहती हूँ मैं कैसे शुक्रिया कहूँ। शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने का। बिल्कुल कोई शुबा नहीं है मुझे इस बात पे। ओके, सी यू। मुराद, पीछे देखो, पीछे देखो, गाड़ी आ रही है। क्या हो गया भाई? आराम से। किन ख्यालों में खोए हुए हो तुम? गए क्यों नहीं तुम? कौन था वो आदमी? छोड़ो, क्यों बताऊं तुम्हें? गुलजार, शायद मैं ही बेवकूफ हूँ जो सोच रहा था कि तुमसे बात करूं। कौन था वो आदमी, बताओ मुझे। तुम्हें बिला वजह वजाहत क्यों दूं मैं? तुम्हें बताना होगा गुलजार। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो आदमी कौन था। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। जरूरत है, तुम जब चाहो किसी मर्द के साथ इस तरह छेड़छाड़ नहीं कर सकती। चुप, हद में रहो अपनी। यहाँ सिर्फ एक फ्लर्टी इंसान है और वो सिर्फ तुम हो। तुम्हें याद दिला दो कि तुम्हारी शादी होने वाली थी। इधर आओ, तुम मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। बता दो वो आदमी कौन था। मुझसे सवालात करने वाले तुम होते कौन हो? हाँ, ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ना तुम मेरे मंगेतर हो, ना तुम मेरे शौहर हो। फिर तुम्हें ये हक किसने दिया? हाँ, हम क्या हैं? हाँ, तुम मेरे लिए सिर्फ मीने के सावे का मंगेतर हो, इसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कुछ नहीं? क्या सुना नहीं तुमने? तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ नहीं है, ना कभी होगा। सुना तुमने? तुम ये बात पहले से जानते हो मुराद। तुम्हारे और मेरे रास्ते कभी एक नहीं होंगे। ठीक है, एक बार फिर मुझे यहीं छोड़कर चली जाना तुम। जाओ। जाओ ना। ऐसा मत करो मुराद। जा क्यों नहीं रही तुम? तुम भी हम दोनों को एक साथ देखना चाहती हो। मेरी आंखों में देखो, अपना हाथ दो, मेरे साथ चलो। मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो मुराद? छोड़ो मुझे, छोड़ो, अब मैं गिर जाऊंगी। मुराद छोड़ो मुझे, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, पागल हो गए हो क्या तुम? क्या तुम खामोश रह सकती हो? लेकिन मुराद
मैं कसम खा सकती हूँ। छोड़ो, अपना दिमाग पूरी तरह से खो चुके हो तुम। सही कहा, तुम जो कह रही हो वो सही है। मैं पागल हो गया हूँ। गाड़ी में बैठो। वो तो जबरदस्ती करोगे? जबरदस्ती ही करूंगा मैं। तुम तो वाकई पागल हो, होश में तो हो ना? हाँ, तुम क्या साबित करना चाहते हो ये सब करके? तुम पूछ रही थी ना कि हम दोनों आखिर हैं कौन, तो चलो दिखाता हूँ तुम्हें। बैठो। हाय अल्लाह, ये तो मेरा है। तुम इसे घर भूल गई थी। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्योंकि तुमने मुझे छोड़ते हुए अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ी, इसलिए मेरे पास है। सीट बेल्ट लगाओ। वो गुलजार से शादी करना चाहता था। उसकी नजर मेरी बेटी पर थी। कहता था कि हमारा ख्याल रखेगा, घर खरीदेगा, पैसे देगा हमें। मैंने मना कर दिया। मेरी बेटी बहुत छोटी थी उसके लिए, और वो इतनी बड़ी उम्र का आदमी, यानी मुमकिन ही नहीं था। मैंने उससे कहा मैं सोचूंगी। मैंने कहा शायद बाज आ जाए, लेकिन वो जैसे ही बाहर से निकला सीधा हमारे घर चला गया। फिर क्या हुआ? जब गुलजार ने दरवाजा खोला, वो समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। वो मेरी बेटी पर झपट पड़ा। वो खौफजदा हो गई। उसे समझ नहीं आया तो उसने उसे धक्का दे दिया। मेरी बेटी बहुत बाइखलाक और अच्छे किरदार की है। उसने उसके सर पर कुछ मारा और वो बेहोश हो गया। फिर उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए वो घर से निकल गई। जब मैं घर आई तो मुझे लगा कि शायद वो मर गया है, मगर वो बेहोश था। मैंने गुलजार को ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैं डर गई कि उसने कुछ कर दिया मेरी बेटी के साथ। बिल्कुल पागल सी हो गई थी मैं। फिर मैंने उसके सर पे डंडा मार के उसे मार डाला। बहरी को मैंने जान से मार डाला। अब बताओ, हम यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ अच्छे पैनकेक्स मिलता है। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम वाकई ये सवाल कर रहे हो, ये बताने के बजाय कि हम यहाँ क्यों आए हैं? गुलजार, क्योंकि मैं तुम्हें एक बार फिर जाने नहीं दे सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और फिर क्या होगा? इस बात का जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें? सारी बहादुरी सिर्फ मेरे सामने चलती है। ठीक है, किसी को अपना सब कुछ मानने का एहसास जानती हो कैसा होता है? ये वो एहसास होता है जो आप चाहते हैं कि सुबह उठते ही आप जिसे चाहते हैं उसे मुस्कुराता हुआ अपने पास पाए। ये वो एहसास होता है जिसमें आपको उसकी कई नादानियां और उसका बात बात पर गुस्सा हो जाना, जानती हो, यही सब वो बातें हैं जो उसकी हमेशा याद दिलाती हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसमें आप अपने अंदर एक खला महसूस करते हो। उसके बगैर हमेशा ही बेसुकून होते हो। जब वो आपके करीब ना हो तो जानती हो कि कैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उस वक्त आप बस यही सोच रहे होते हो कि किसी ना किसी तरीके से बस वो आपके सामने आ जाए। देखो, मैं तुम्हारे जाने के बाद हमेशा ऐसा ही महसूस करूंगा। तुम्हारी और नादान शरारतों की वजह से मैंने दोबारा मुस्कुराना सीखा है। मेरा यकीन करो। मैं जा रही हूं। गुलजार, गुलजार, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, नहीं करते। तुम भी मुझसे प्यार करती हो। नहीं, मैं नहीं करती। मेरी आंखों में देखो। नहीं चाहती तुम मुझे? नहीं चाहती हूं। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? जवाब दो मुझे गुलजार। गुलजार, नहीं करती प्यार मुझसे? नहीं करती। सच में? हाँ, बिल्कुल यकीन है मुझे। नहीं, तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी होगे तब भी मैं तुमसे प्यार नहीं करना चाहूंगी। कहीं और जाकर कोशिशें करो, मुझ पर तुम्हारे
ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या है? आप नहीं जानती ये क्या है? नहीं। हाथ दे। अभी आता हूं मैं। बात सुने, क्या मैं फौरन जेल चली जाऊंगी? नहीं, पहले आप कोर्ट जाएंगी, जज ऑर्डर करेंगे, फिर आपको जेल छोड़ाएंगे हम। आपकी फैमिली को बता दूं? आप तो खुद चलकर यहाँ आई है ना, तो रो क्यों रही हैं? अपनी बेटी के लिए। मेरी आंखों में तो खुशी के आंसू हैं, दुख के नहीं। ये तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? गुलजार, बहुत हो गया। तुम्हें मेरी ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करता? कहा था मीने ने कि मैं तुमसे दूर रहूं। मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था और ना ही भरोसा करना चाहिए था तुम पर। लेकिन तुम नहीं रह सकती और ना ही मैं, गुलजार, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि हम दोनों कितने खुशनसीब हैं कि हमने एक दूसरे को पाया? मैं नहीं चाहती ये सब। मैं नहीं चाहती ये सब, कुछ भी नहीं चाहती, नहीं चाहती। ये गलत है। क्या गलत है? बताओ मुझे, इसमें आखिर गलत है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम इनकार नहीं कर सकती मुझसे। अब बस कर दो मुराद, चुप, और कुछ मत कहो मुराद। अब कुछ नहीं सुन सकती। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मीने नजर आती है। कितनी मोहब्बत करती है वो तुमसे। लेकिन हमारे बारे में क्या गुलजार? हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हमारे बारे में क्या गुलजार? भूल जाओ मुझे। मत करो मोहब्बत। बस ऐसे समझ लो कि किसी गुलजार नामी लड़की को नहीं जानते और कभी नहीं मिले मुझसे। भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? हाँ, क्या तुम समझती हो मैंने तुम्हें भूलना नहीं चाहा? मुझसे नहीं हो रहा। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता गुलजार। दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा मैं। क्या ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो तुम? क्या चाहते हो? यही कि मैं तकलीफ में रहूं? देख नहीं रहे कि मैं पहले से कितनी तकलीफों में घिरी हुई हूं? ये नहीं हो सकता मुराद। इस कहानी का अंजाम खुशगवार नहीं है। यहाँ पर कोई फूलों का बाग नहीं है, समझो। ये नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकती। तुम चले जाओ यहाँ से। इल्तिजा है तुमसे, चले जाओ तुम। Tutuşmuş yürek yanıyor, sözünden dönmüş gidiyor. Güzel gözlerin rüyalarda, çekingen, ürkek, korkuyor. Yine de geçmedi zaman sebepsiz, dönse de saat akrepsiz. Olmuyor da laleler solmuyor da. Yine de geçmedi zaman sebepsiz, dönse de saat akrepsiz. Gülmüyor da güvercin, ölmüyor da. क्या हाल हो गया हमारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये दिन भी देखना था। और वो गुलजार, वो इस वक्त शोहरत हासिल करने में लगी हुई है। वो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही है और हम। मैं उसके पांव तोड़ दूंगा। मैं अपना सारा गुस्सा निकालूंगा, तुम फिक्र मत करो। देखो तुम्हारी दादी ने क्या किया, वो हमें छोड़कर चली गई। ठीक है कि गुलजार भी उनकी पोती है। शायद ये सब उन्हें गुलजार नहीं कहा हो, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया। अरे मॉम, बिला वजह की बातें मत करें। आपने देखा नहीं वो किस तरह रो रही थी? तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। और वो जो तुम्हारा मुराद है, उसने क्या किया? उसने भी तो हमें अकेला छोड़ दिया। उसने हमें कॉल तक नहीं की और ना ही रहने के लिए कहा। अब ठीक है मॉम, मुराद ने हमें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहा क्योंकि शायद वो नहीं चाहता होगा, क्योंकि हमें वहाँ रहने में शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। मतलब अगर मैं उससे कहूँगी तो वो हमारा इस्तकबाल ज़रूर करेगा, लेकिन मुझे उससे इस बारे में बात नहीं करनी क्योंकि इस तरह हमारा रिश्ता और कमज़ोर हो जाएगा। लड़की, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। आंखें खोलो अपनी। हाँ बिल्कुल, जितनी जल्दी हो सके मुराद की असलियत को पहचानो।
तुम्हें अब समझदारी से काम लेना होगा।